हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को 51 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड 12 का क्वेश्चन मॉडल का। ओके, तो 51 क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स कि इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। और इसको बनाना है क्या? एक्टिव। क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब पैसिव में दिखे टू बी प्लस V3, जब पैसिव में क्या दिखे टू बी प्लस V3, तो एक्टिव में चाहिए 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। तो एक्टिव में क्या चाहिए? 2 प्लस V1। पैसिव में क्या दिखे 2b प्लस V3, तो एक्टिव में क्या चाहिए? 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 एक्टिव में चाहिए। ओके, तो 2 प्लस V1 खोजेंगे। 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, चलिए 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, इसमें 2 प्लस V1, इसमें 2 प्लस V1 नहीं है, गया। फिर इसमें 2 प्लस V1 नहीं है। अब चलते हैं कि A होगा कि B। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक्टिव में दिखता है इट इज टाइम, इट इज टाइम, तो पैसिव में भी क्या होना चाहिए? इट इज टाइम। इट इज टाइम बदलता नहीं है पैसिव वॉइस में ना एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में इट इज टाइम है तो एक्टिव वॉइस में भी क्या रहना चाहिए? इट इज टाइम। अगर पैसिव में इट इज टाइम तो एक्टिव में इट इज टाइम। तो इट इज टाइम किसमें है? तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। Next question, my dear students. Girja was born in Hyderabad. Girja was born in Hyderabad, but dash mother was born in. Okay, तो बोलिए गिरिजा was born in Hyderabad, but dash mother was born in बिहार. Born in बिहार. तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमन में दीजिए। ऑप्शन है his, her, then whose। गिरिजा है ना, गिरिजा का जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उसकी माँ का है ना, लेकिन उसकी माँ का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में उसकी। तो गिरिजा क्या है? लड़का। तो लड़का का एडजेक्टिव क्या होता है? लड़का का क्या होता है एडजेक्टिव? हिज होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। हिज मदर वाज बोर्न इन बिहार, लेकिन उसकी माँ बिहार में जन्म हुआ था, लेकिन उसकी माँ के जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे, है ना। माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे। आप लोग इसका आंसर कौन में दीजिए? डजंट हैव टू होगा कि हैजंट होगा कि मस्ट हैव टू होगा कि वाजंट होगा? ओके, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कॉमन में दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब दिखता होगा कि माय सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे। टूडे से है क्या है? टूडे। टूडे मीन्स का होता है आज। टूडे मीन्स का होता है आज। प्रेजेंट आई वाज तो हमारा पास्ट है, तो ये गया। अब क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन मस्ट। क्या है? मस्ट। तो मस्ट हमारा क्या है? मॉडल्स। मस्ट क्या है हमारा? मॉडल्स। और जैसा कि एज वी नोट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो बोलिए मस्ट क्या है? मॉडल्स। और हेड क्या है? ये V2 भी है और V3 भी है। और वेयर है, जबकि मस्ट क्या है? मॉडल। हर मॉडल्स के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हेड तो V2 है, V3, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? हेड। इसलिए बी भी आंसर गया, बी भी ऑप्शन गया। अब चलते हमारा ए होगा कि सी होगा? ए होगा कि सी होगा? तो माय सिस्टर डजंट हैव टू। ओके, और यहाँ क्या है? मेरे साथ हैज है। क्या है? हैज। तो है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा क्या रहता है? V3। क्या रहता है? V3। तो यहाँ क्या है? V1 है, तो ये तो भी ना होगा। और क्या है? डज।
है ना। तो टू क्या है, टू, तो टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, टू के बाद क्या आता है, V1, टू के बाद V1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब ऑफर, ओके, ऑफर टू मी, ओके, ब्राइब मैंने घूस होता है हमारी, ब्राइब क्या होता है, घूस। तो आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब ऑफर टू मी, ओके। इसका आंसर आप लोग कॉमन में दीजिए। तो ये टू दिख रहा है, ओके, तो इसका ऑप्शन यहाँ है, एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा कि अडेप्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसका स्पेलिंग गलत है, एक्सेप्ट होता है ACCEPT, इसका स्पेलिंग गलत हो गया। आई एक्सेप्ट का मतलब होता है के छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब होता है के छोड़कर, तो क्या बोल रहा है, ये तो रिफ्यूज कर दिया ना, ब्राइब को क्या स्वीकार करने से, तो के अलावा थोड़ी देगा। अडेप्ट में तो अडेप्ट का मतलब होता है होनहार, तेज, अडेप्ट। इसका आंसर क्या होगा, ए, कि मैंने घूस को, है ना, अस्वीकार कर दिया, मैंने घूस को क्या कर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट। ये आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया घूस को स्वीकार करने से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए होगा। क्या होगा, ए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, मतलब हम लोग 4 जुलाई को अराइव हुए, क्या, तो क्या देखते हैं, हाँ, तो ए होगा कि एन होगा किधर, तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कौन में दीजिए, आर्टिकल का यूज करना है, ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल। तो वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, हम लोग, है ना, 4 जुलाई को आए हैं, पहुंचे, इसका आंसर कौन दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, एक ट्रिक बता देता हूँ, एक आप लोगों का ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, ओके, एक ट्रिक बताता हूँ कि जनरली यही होता है, देखो ऑफ, देखो ऑफ ठोको दा, देखो ऑफ और ठोको दा, क्योंकि डिफिनिट बताता है, कब बताता है, कौन सा जुलाई, 4 जुलाई को, तो निश्चित है, तो डिफिनिट के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक क्या है, ऑफ, देखो ऑफ ठोको दा, ओके, इस आंसर का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, है ना, आई डैश सहवाज फैमिली, ओके, तो सबसे पहले आपको इसका आंसर कॉमन में दीजिए, ये आई डैश सहवाज फैमिली, आई डैश सहवाज फैमिली, ओके, तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कॉमन में दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दिखा, एम, तो इज एम आर के साथ V1 नहीं आता, इज एम आर के साथ V1 नहीं आता, गलत। नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आता, नोट कभी भी अकेले नहीं आता, नोट जब भी आता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता, हेल्पिंग वर्ब के बाद गया। अब आई के साथ डच का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ डच का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ क्या होता है, डू, अपने आप आंसर आ गया, डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य को चुने, ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कॉमन में दीजिए, कौन सा सेंटेंस सही है, ओके, और इसका जवाब आप लोग कॉमन में जल्दी से दीजिए। I congratulate you for your success, I congratulate you with your success, I congratulate you at your success, I congratulate you on your success। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, यस क्वेश्चन है, यस सवाल आया है प्रीपोजिशन से, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट मीन्स का होता है बधाई देना, कंग्रेचुलेट मीन्स का होता है बधाई देना। कंग्रेचुलेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है ऑन, क्या, ऑन, इसका आंसर क्या होगा, डी।
कि मैं तुम्हारे सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ। वी डैश अराइव टुमारो। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी सा दीजिए। वी डैश अराइव टुमारो। ओके, तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए कि वी डैश अराइव टुमारो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक दिख रहा होगा क्या? टुमारो। क्या दिख रहा है? टुमारो। क्या दिख रहा है? टुमारो। तो टुमारो कैसा टाइम है? फ्यूचर टाइम है। ओके, तो विथ फ्यूचर टाइम वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टाइम के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक है, अगर टुमारो दिख गया या फिर नेक्स्ट, क्या दिख जाए? नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसके साथ चाहिए सैलिया विल और प्लस V1। सैलिया विल प्लस V1। तो देखिए ऑप्शन में, चलो ऑलरेडी पहले से अराइव है, V1 है, तो सिर्फ क्या चाहिए हमें? मॉडल विल या सेल, और वी के साथ, है ना, यहाँ पर तो सेल है नहीं, तो फिर क्या मारेंगे? विल। तो आंसर क्या होगा? ए। The meeting has been dash until next week. Meeting has been dash until next week. अगले सप्ताह तक मीटिंग को क्या किया गया? बताइए इसका हैज बीन। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो अगले सप्ताह तक मीटिंग को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इन होगा अगले सप्ताह तक मीटिंग को रद्द कर दिया गया। तो क्या होगा रद्द करने का? पुट ऑफ। क्या करता है? पुट ऑफ। तो आंसर क्या होगा? पुट ऑफ। Where there dash guest in the wedding. Okay, where there dash guest in the wedding. शादी में गेस्ट लोग क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। मच होगा, मेनी होगा, कि लोट हो गया, कि लोट्स हो गया। तो इसका आंसर सबसे पहले लोग कमेंट दीजिए। तो हमारे जैसे लोट कभी भी अकेले यूज नहीं होता, लोट्स भी कभी भी अकेले यूज नहीं होता। ए लॉट ऑफ होता, क्या बोलते हैं? ए लॉट ऑफ बोलिए या फिर लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ होता, ए लॉट कभी नहीं होता, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो हमारा बी ऑटोडेट हो गया। अब चलते, ए होगा कि सी होगा, मच होगा कि मैनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मच और मैनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी? लेट मी टेल यू। ओके, मच और मैनी में डिफरेंस क्या है? मच का प्रयोग किया जाता है हमारे यूसीएन के साथ। किसके साथ? यूसीएन। मच का प्रयोग करता है अनकंडीशनल नाउन, और कंडीशनल नाउन हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर। और वेयर है, जबकि मैनी का प्रयोग करता है पीसीएन के साथ। किसके साथ? पीसीएन, प्लूरल कंडीशनल नाउन के साथ। तो हमारा नाउन कैसा है? गेस्ट। तो गेस्ट कैसा नाउन है? पीसीएन। क्या है? पीसीएन, क्योंकि एक अतिथि की बात ना हो रही, अतिथियों की बात हो रही है। और अतिथि क्या है? कंटेबल नाउन, और कंटेबल नाउन हमेशा क्या रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसलिए मेनी के साथ कंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा? मेनी। क्या होगा? सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब बुक से ना, अब किताब का आ गया है, किताब का क्वेश्चन। ओके, तो पहला है, आवर एंसेस्टर वर वेरी हैप्पी विथ ट्रू। हमारे पूर्वज लोग बहुत खुश थे। हमारे पूर्वजों लोग, हमारे दादा परदादा लोग बहुत खुश रहते थे। किससे खुश रहते थे? विथ ट्रू। क्या रूल? कैसा रूल? जल्दी से इसका कौन भी दीजिए। तो क्या होगा? होम रूल। क्या होगा? होम रूल से बहुत है ना, सतगृह नियम। सतगृह नियम से खुश रहते हैं। जानते हैं क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आया है? रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर, जिसमें महात्मा गांधी जी का जो ऐसे है। Was overwhelmed by the love and trust of Indian people. Okay, भारतीय लोग इससे बहुत खुश थे, क्योंकि भारत के लोगों ने उन पर विश्वास कर, है ना, उनको चुना था भारत के सबसे उच्च शिखर के लिए, जो बने थे तीसरा राष्ट्रपति इंडिया का, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कौन सा चैप्टर? भारत इज माई होम।
भाजमाई हो। तो बोलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, खुद ने आंसर बता दिया। नेक्स्ट, नानू काका। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। नानू काका है ना, दिल्ली आए थे, दिल्ली आए थे मिलने। किससे मिलने आए थे नानू काका? वही जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, है ना। और जो राइटर है, जो राइटर क्या है? मनोहर मालगोनकर। इनका ट्रिक याद करे थे ना, मनोहर मालगोनकर, माल गांव का है, याद करे थे ना। तो बोलिए इसका आंसर क्या हुआ? किससे मिलने आए थे? मिनिस्टर्स। किससे? मिनिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ द, है ना। इसका आंसर सबसे पहले कॉमन दीजिए। वही मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया एंटो चेको के द्वारा। किसके द्वारा? एंटो चेको, नटालिया, लोमो और चुबोको। तो मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ, है ना, अंत होता किससे? फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर, डिबेट ओवर द ऑक्स मेडो, मैरिज ऑफ लोमो एंड नटालिया, फाइट बिटवीन चुबोको एंड लोमो। नहीं, मैरिज ऑफ लोमो एंड नटालिया, क्योंकि अंत में दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। This is what should be learned from Indian people. भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए? इज वाट, बोलो क्या सीखना चाहिए? तो माय डियर सुना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन, दो ऑप्शन मिट गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। बेंजी के मम्मी पापा, बेंजी के मम्मी पापा पसंद नहीं करते थे। वही बेंजी कौन सा चैप्टर का है? जानते हैं? द अर्थ। क्या? द अर्थ। एच.ई. बेट्स, इसका राइटर कौन है? एच.ई. बेट्स। तो बोलिए बेंजी पेरेंट डिड नॉट लाइक, बेंजी के मम्मी पापा पसंद नहीं करता था। किसको पसंद नहीं करते थे? मेरी, मराठा, फ्लोरेंस, सेटला। तो क्या है? फ्लोरेंस। क्या? फ्लोरेंस, जो शुरू शुरू में क्या रहती है? नौकरानी, फिर बाद में बन जाती है महारानी। मार्टिन लूथर किंग Jr. wanted to see it as a developed state, है ना। मार्टिन लूथर किंग Jr. wanted to see, देखना चाहते हैं, तो देखना चाहते थे एज ए डेवलप्ड स्टेट, ओके, एक विकसित राज्य के रूप में। तो किस राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे मार्टिन लूथर किंग? जो कौन सा चैप्टर लिखे हैं? आई हैव ए ड्रीम। अब आई हैव ड्रीम कैसा चैप्टर? एक स्पीच है। तो बोलिए इसका किसको देखना चाहते थे? अलबामा को। किसको? अलबामा को देखना चाहते थे। In an ancient time, the was a very rare species. प्राचीन काल में बहुत ही कम, है ना, प्रजाति थे। बहुत ही कम प्रजाति थे। किसका बहुत ही कम प्रजाति थे? ओके, किसका? आंसर जल्दी से कमेंट दीजिए आप लोग। तो माय स्टूडेंट्स, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, क्योंकि मानव जाति का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो आंसर क्या होगा? होमो सेपियंस। The import of Western medicine in the traditional society is one of the most problem areas of। चलिए इसका जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, रियलाइजेशन। ओके, तो इसका आंसर होगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। Sebi was fascinated by dash। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट दीजिए। सेबी बहुत ही शौकीन था, सेबी को बहुत ही रुचि था, इंटरेस्टेड था। किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? आंसर हम झलक रहा, दिख रहा था। तो किसमें? गॉड्स में। किसमें? गॉड्स का दीवाना था सेबी, याद है ना? द आर्टिस्ट सिगानोया जिसने लिखा हुआ। Okay, my dear students, it's enough for today. Thanks for attending this session, and don't forget to like and subscribe. Bye bye, good night.